सरपंच संघ काफ़ी दिनों से धरने पे बैठे हैं। इनकी मांगे हैं कि हमारा पूरा भुगतान पहले का बकाया जो भी किया जाए। आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सरपंच संघ सारे धरने पे बैठे हुए हैं। और आओ कुछ हम सरपंचों से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे भाई काई के लिए, किस चीज़ के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। आओ हमारे पास पूछते हैं, बात करते हैं। हाँ सरपंच साहब, काफी दिन हो गए आपको धरनों पे ये प्रदर्शन करते हुए, अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया इसका। अभी तक कोई सरकार हल निकालना ही नहीं चाह रही है। सरकार जो है ग्रामीण जनता की जो वाजिब मांगे हैं उनको लेकर आंदोलित है और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर आज हम सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए शहीदी स्मारक के हमारे पूरे जयपुर राजस्थान के सरपंच यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनमें जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है और कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आप कुछ दिन पहले अब आंदोलन वो और तेज करने की भी बात कही थी, तेज करेंगे। अभी कुछ दिन बाद में आप एक रैली निकालेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। हमने अगर सरकार हमारी आज की बात भी नहीं सुनती है तो हम 15 तारीख की हमने पहले घोषणा कर रखी है। 15 तारीख को हम यहाँ पर शहीदी स्मारक पे इकट्ठे होंगे और फिर मुख्यमंत्री आवास तक का हम घेराव करेंगे। तो इसमें कहाँ पेच चढ़ रहा है आपके और सरकार के बीच में? जो सरकार के पास पता नहीं पैसा नहीं है या देना नहीं चाहती है। सरपंचों को विकास के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि ग्रामीण जनता है जो सरपंचों से बहुत आशा रखती है, लेकिन 1 साल से कोई पैसा नहीं दिया गया है। इसलिए सरकार को हम चेताने आए हैं कि ग्राम पंचायतों की विकास का पैसा दिया जाए। कितना करोड़ रुपए बाकी? 4000 करोड़ से ज़्यादा पैसा बकाया है। अब ये जैसे महंगाई राहत कैंप चला रही है सरकार, तो इसमें काफी कितना फर्क पड़ रहा है इसका? महंगाई राहत कैंप है, उसके अंदर बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सरपंच ही एक ऐसी कड़ी होती है जो आम जनता को लाकर उसके हक का लाभ दिला पाती है। लेकिन सरपंच नहीं होने की वजह से कोई भी लाभ ग्रामीण जनता को पूरा नहीं मिल पा रहा है। पूरे राजस्थान में कितने सरपंच होंगे ऐसे? 11,400 सरपंच है पूरे, और जो सबके सब मतलब ब्लॉक स्तर पर धरने पर बैठे हैं, कोई भी काम पर नहीं है, और ग्राम पंचायतों के बंद है गेट। अब तो आने वाले कुछ चुनाव के कुछ ही समय बचा है। हाँ, चुनाव जो आएगा उसके अंदर सरपंच की बहुत अहम भूमिका होती है, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार नहीं ध्यान देगी तो सरपंच अपना काम करेंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे। तो अब आगे क्या रहेगा आपका? हमारा 15 तारीख का धरना रहेगा। यहाँ से लेकर और मुख्यमंत्री निवास तक हम पैदल मार्च करेंगे और सभी सरपंच मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हमारे धरने पे यहाँ कुछ महिलाएं भी सरपंच है, और उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि आपकी अभी तक ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। काफी दिनों से आप धरने प्रदर्शन सब कर रहे हैं। अगर आज समस्या का समाधान होता तो हम सांकेतिक धरना के रूप में यहाँ क्यों आते? अगर यहाँ पर भी हमारा समस्या का समाधान अभी भी सरकार नहीं सुनेगी तो हम 15 मई को विधानसभा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। आपकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं जो सरकार? हमारी मांगे चली रही हैं, सरकार को सुननी चाहिए। सरकार हमारे लिए बनी है, किसके लिए बनी है सरकार? सरकार जनता के लिए बनी है। जनता के अधिकारों को, जनता का अधिकार है वो मांगना, और सरकार का हक है उनको देना। हम हमारा अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और सरकार को हमारी मांगे मांगनी होगी, चाहे वो हमारे किसी भी विभाग में हो, चाहे वो पंचायती राज विभाग की हो, चाहे वो किसी भी विभाग की हो। मेरा मानना है हम हमारे अधिकारों से पीछे नहीं हट सकते। हमें जनता ने चुनकर भेजा और हम गाँव की आवाज़ है और गांव की सरकार है, तो हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे और सरकार को हमारी बातों को मानना होगा। एक चीज देखने में लगी, आपके मीटिंग भी हुई थी उस दिन और आज धरना भी दिया जा रहा है। संख्या कम किस कारण से हो रही है? संख्या तो पूरी बराबर है, और अभी तो 11,000 हमने तो आज सांकेतिक धरना दिया है, और हम हमारी एकता एकदम संघ हमारा मजबूत है, और हम 11,000 सरपंच साथी सब मिलकर जयपुर के अंदर धरना देंगे। विधानसभा घेराव करना पड़ेगा तो विधानसभा घेराव करेंगे, या फिर हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मेरा नाम अक्षिता शर्मा है, जिला अध्यक्ष सवाई माधोपुर सरपंच संघ। आपके और सरकार के बीच में ऐसे क्या मामला अटक रहा है जो अभी तक ये सुलझ क्यों नहीं रहा? पिछले 1 साल से सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, और पीछे भी हमने एक महापड़ाव डाला था। उस समय सरपंच संघ के बीच में और सरकार के बीच में कुछ वार्ता हुई थी, जिसमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों को जल्द पूरा करेंगे, लेकिन वो बात सिर्फ आश्वासन पर ही आकर रुक गई। अभी तक सरकार ने उस पर कोई लिखित आदेश हमें नहीं दिया है,
और सरपंच अपने अधिकारों के लिए आज हमने सांकेतिक धरना दिया है। समय आने पर हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे, सीएम आवास का हम घेराव करेंगे और हम अपनी मांगों को मनवाकर ही मानेंगे। कुछ मांगे आपकी केंद्र सरकार से भी थी? हाँ, कुछ मांगे हमारी केंद्र सरकार से है, जैसे नरेगा से रिलेटेड मांगे हैं। जो हाजिरियां है नरेगा की वो ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे जो गांव की मजदूर है, जो लेबर, उसको बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि कई बार तो नेट नहीं चलता है और उनकी मस्टोल में 20 लोगों से ज्यादा की हाजिरियां हैं वो ऑनलाइन है। तो ये जो धरातल पर जो है ये चीज काम अच्छे से कर नहीं पा रही है, तो उसको लेकर भी हमारी कुछ मांगे हैं। सरपंच लोग सब धरने पे बैठे हैं, सरकार राहत महंगाई राहत कैंप लगा रही है, तो उसके आपके बीच में ट्यूनिंग क्यों नहीं है, जैसे वो राहत कैंप सक्सेस हो या नहीं हो? क्या सक्सेस हो रहा है? देखिए, सरकार ने महंगाई राहत कैंप तो लगा दिया है, प्रशासन संग गांव अभियान सरकार चला रही है, लेकिन जब गांव की सरकार ही गांव के अंदर नहीं है तो कैसा प्रशासन और कैसे गांव के संग प्रशासन काम कर पाएगा। आज ग्राम सेवक है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, एलडीसी है पंचायत की वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सरपंच जो गाँव का प्रथम नागरिक है वो आज हड़ताल के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये सब ढकोसला चल रहा है, किसी प्रकार की जनता है वो परेशान हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार को ये बोलना चाहती हूँ कि तुरंत वो सरपंच संघ से बातें करें और हमारी मांगों के ऊपर हमें लिखित में दे, ताकि गांव में सरकार सुचारू रूप से चल सके, आम जनता जो परेशान हो रही है उनकी परेशानी खत्म हो सके। आपके और सरपंचों के सरकार के बीच में पेच कहाँ अटक रहा है, जिससे ये सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है, डिले कर रही है? अब ये तो पता नहीं सरकार क्या चाहती है, किस प्रकार का उनका एजेंडा है, कि क्या तो वो सरपंचों को मजबूत नहीं करना चाहती, कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का सरकार जो है वो हनन कर रही है। सरकार ये तो नहीं चाह रही कि आपका जो पैसा था उसको शेयर मार्केट में लगा दिया, भाई वो आएगा तब वो दिया जाएगा? देखिए, हमारा एफएफसी का 1500 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक हमारे पंचायत के खातों के अंदर नहीं आया है। हमें ऐसा लगता है कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया, कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने उसे अन्य योजनाओं के अंदर मर्ज कर दिया गया उन पैसों को, और हमारी पंचायत के खातों में अभी तक वो पैसा नहीं आया है। राशि है वो बकाया है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, जनता में भी काफी इस चीज को लेकर रोष है, तो उसके अधिकारों के लिए आज हम यहाँ सांकेतिक धरना दे रहे हैं। आप लोग जैसे सरकार अभी तक नहीं मानती है, फिर भी आपके ऊपर दबाव पड़ता है, तो ये महंगाई राहत कैंप है, ये सरकार की योजनाएं हैं, इनका प्रचार प्रसार करेंगे आप? नहीं, हम कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, हमने पूर्ण रूप से महंगाई राहत कैंपों का और प्रशासन संघाओं का हमने बहिष्कार किया हुआ है। हमने अपने ब्लॉक स्तर पर भी हमारा धरना है जो वो जारी है, हम किसी प्रकार का कोई काम सरकार का या फिर महंगाई राहत कैंप का किसी प्रकार का हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई सहयोग हमारा नहीं है। चुनाव के काफी कम ही समय बचा है, तो इसके अंदर क्या दिखेगा अब चुनाव का असर इसमें? अब बिल्कुल दिखना चाहिए इसके अंदर। अगर गांव की सरकार अगर सड़कों पर है, ग्राम सेवक हैं वो सड़कों पर हैं और कर्मचारी हैं वो सड़कों पर है, तो बिल्कुल सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। नाम बता दीजिए। मैं सरपंच नीरू यादव, ग्राम पंचायत लांबी अहीर, ब्लॉक बुहाना, जिला झुंझुनू। गांव की सरकार आज एक सांकेतिक धरने पे बैठी है। सरकार और सरपंचों के बीच में काफ़ी दिनों से बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी मांगे नहीं मानी गई है। सरपंचों का कहना है कि हमारा 1500 करोड़ रुपए हमारे खाते में डाला जाए, और सरपंचों का जब हमने पूछा कि सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रखी है, गाँव में सभी जगह कैंप लगा रखी है, तो वो आपके बगैर सफल होंगे या नहीं? सरपंचों का कहना है कि हम 11,500 सरपंच धरने पे हैं, जिला मुख्यालयों पे सभी जगह, आज जयपुर में भी सांकेतिक धरना दे रखा है। तो भाई इनका यही कहना था, जब तक योजनाएं, सरकार की योजनाएं गांव तक कैसे पहुंचेगी जब गांव की सरकारी धरने पे बैठी है? वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360, जयपुर। कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार, इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल, ओसवाल, ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल।